जय हिंद। मेरा नाम है सुधांशु और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, जो कि ओलंपिक मूवमेंट चैप्टर का पार्ट 2 है। और ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने डिस्कस किया था एक्सटेंडेड ओलंपिक्स वैल्यूज़ के बारे में, कोर ओलंपिक वैल्यूज़ के बारे में, कंसेप्ट ऑफ ओलंपिज्म के बारे में। तो ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन का पार्ट 1 हमने जो वीडियो है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो ये जो वीडियो है ये होने वाला है पार्ट 2, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के बारे में, ओलंपिक सिंबल्स एंड सेरेमनीज के बारे में, और लास्ट में ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर। तो हम बहुत ही इसको शॉर्ट तरीके से हम इसे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो है रैपिड वन शॉट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ ओलंपिक्स, एंशंट ओलंपिक गेम्स, जो कि शुरू हुआ था 776 बीसी में। जो कंट्री है वो था ग्रीस, इन ऑनर ऑफ ज्यूज। ज्यूज एक वहाँ के ग्रीक एक गॉड हैं, तो उनके नाम पे ये जो है इसे स्टार्ट किया गया था। हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, 5 डे फेस्टिवल ऑफ वेरिड स्पोर्ट्स। ये हर 4 साल में होता है, और 5 दिन का जो है ये फेस्टिवल होता है अलग अलग स्पोर्ट्स में, वेरिड स्पोर्ट्स में। ओके, नेक्स्ट हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम्स रिवाइवल बाय बैरन पियरे डे कुबर्टिन इन 1896 एथेंस। तो जो ओलंपिक गेम्स है इसको दोबारा रिवाइव किया गया, और वो किसके द्वारा? बैरन पियरे डे कुबर्टिन 1896 में, जो कि एथेंस के रहने वाले थे। आईओसी फॉर्म्ड इन 1894 टू ओवरसी द गेम्स, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी जो है वो बनाई गई थी 1894 में टू ओवरसी, मतलब जो ओलंपिक्स है उस गेम को देखने के लिए। बेस्ड ऑन एमेच्योर स्पिरिट एंड एजुकेशनल वैल्यूज। जो एमेच्योर मतलब कि जो भी न्यू लोग होते हैं, जो भी बिगिनर्स होते हैं, तो उनके स्पिरिट और एजुकेशनल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को। नेक्स्ट है ओलंपिक सिंबल्स एंड सेरेमनीज। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं एक फ्लैग है, वाइट फ्लैग, जिसमें कि ओलंपिक्स का सिंबल, जिसमें कि 5 रिंग्स आते हैं, वो बना हुआ है। और ये यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हैं एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का, जो कि कुछ इस तरह से हुआ करता था। और ये आप जो है ये सिंबल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ओलंपिक रिंग्स में हमारे 5 इंटरलेस्ड रिंग्स आते हैं, यूनिटी ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स। तो ये जो 5 रिंग्स हैं ये हमारे जो 5 कॉन्टिनेंट्स है स्पेशली, तो उनको दर्शाता है। तो पहला है यूरेशिया, तो एशिया और यूरोप दोनों साथ में आता है। एशिया, एशिया, अफ्रीका, है ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आता है, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जो 5 रिंग्स हैं, वो उन 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाता है। तो इसमें कलर्स आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लू आता है, येलो आता है, ब्लैक आता है, ग्रीन आता है और रेड आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा ओलंपिक फ्लैग, वाइट बैकग्राउंड विथ 5 रिंग्स। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि ये वाइट इसका बैकग्राउंड है और उसके ऊपर में 5 रिंग्स हैं। नेक्स्ट हमारा मोटो। मोटो हमारे ओलंपिक गेम्स का क्या है? तो मोटो है लैटिन में, हम बोलते हैं सीटीएस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस, यानी कि फास्टर, हाइयर और स्ट्रोंगर। यानी कि हर चीज़ फास्ट होना चाहिए, हर चीज़ ऊंचा, मतलब है ना, हमें ऊंचा जाना है और हमें स्ट्रांग होना है, हमें फास्टर, तेज़ी से चलना है, हमें ऊंचा होना है और हमें स्ट्रांग होना है, फास्टर, हाइयर, स्ट्रांगर। नेक्स्ट है अपडेटेड 2021 में, इसका जो मोटो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ था, फास्टर, हाइयर, स्ट्रांगर और टुगेदर, यानी कि हम साथ में, हमें साथ में चलना है। तो ये अपडेट हुआ था 2021 में, इसका जो मोटो है। नेक्स्ट है ओलंपिक फ्लेम। तो ये हमारा जो है ओलंपिक फ्लेम है, और ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है हमारे कनेक्शन को एंशिएंट गेम्स और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में, है ना, कि पहले भी मशाल जलाई जाती थी ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होने से पहले। मतलब इवन जब भी कॉन्वोकेशन होता था, कोई फर्स्ट डे होता था, तो उसमें एक मशाल जलाई जाती थी। तो
ये जो है ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये हमारे जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हैं और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है उनके रिलेशन को ये दर्शाता है। ओके, नेशनल एंथम जो इसका एंथम है, नॉट नेशनल एंथम बट जस्ट एंथम। तो इसका जो एंथम है वो है कोरल कैंटाटा कंपोज्ड बाय स्पेरिडन समाराज। इनके द्वारा ये कंपोज किया गया था, ये जो सॉन्ग है एंथम है। और इसका जो लिरिक्स है वो किसने दिया था? वो कॉस्टिस पलामास ने दिया था। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर। तो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज एंड देयर रोल्स। तो सबसे पहला है आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, सुप्रीम अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेस द ओलंपिक गेम्स। तो ये जो है ना ये एक ओलंपिक्स के जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज होते हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, इस इवेंट्स को वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उनके बारे में ये बताया गया है और उनके क्या क्या रोल्स हैं। तो सबसे पहला आता है, हमने पहले बात किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है ओलंपिक्स में, और जो कि ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है। ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है। नेक्स्ट है हमारा एनओसी, नेशनल ओलंपिक कमेटी। ये हर एक देश को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि जो इंडिया का है वो है इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन। तो वो इंडिया का है तो वो रिप्रेजेंट करता है कंट्री को, और वो नेशनल ओलंपिक कमेटी है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फेडरेशंस गवर्न इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ग्लोबली। हर एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जो जैसे कि ओलंपिक्स में जो जो खेले जाते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल जेवलिन जेवलिन थ्रो हो गया, फॉर एग्जांपल स्प्रिंट हो गया। तो हर एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को गवर्न करना ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में वो इंटरनेशनल फेडरेशंस का काम होता है। नेक्स्ट है ओसीओजीज, ये हो गया आईएफ्स। तो नेक्स्ट है आईएफएस। ओसीओजीज में क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज फॉर द ओलंपिक गेम्स। दे ऑर्गेनाइज द ओलंपिक इवेंट्स इन द होस्ट सिटी। ये जो होते हैं ये ओलंपिक गेम्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होते हैं, और ये ओलंपिक इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं होस्ट सिटी में। जब भी ओलंपिक्स होते हैं उसका उसका कोई ना कोई एक ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सिटी का को चूज़ किया जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम हमारा जो ओलंपिक्स हुआ था वो हमारे पेरिस में हुआ था। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ही हमारा जो है वो पेरिस में हुआ था। और अ, उसको जो ऑर्गेनाइज करती है कमेटी तो वो हमारी ओसीओजीज होती है। ओके, तो ये है कुछ बहुत ही शॉर्ट सा, बहुत ही फास्ट हमने किया, फास्टर हमने इस नोट्स को देखा है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि हमारा होने वाला है आगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।